जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि राम नाम के प्रभाव से आप अपने जीवन में सुख शांति चिंताएँ और शोक भय सभी को समाप्त कर सकते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने मरा मरा शब्द का उच्चारण करते हुए रामायण महाकाव्य की रचना कर दी। तो आज की कथा वाल्मीकि जी की कथा है। ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था, जो एक ब्राह्मण कुल से थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन में एक भील जनजाति ने उनका अपहरण कर लिया था। तब से वह भील जनजाति के साथ ही रहने लगे और बचपन से ही वह डाकू प्रवृत्ति करने लगे। चोरी हिंसा करना यही उनका काम था। तो एक दिन की बात है, जब वह हिंसा करके एक पति और पत्नी को मार के आ रहे थे, बहुत सारे धन, और वे केवल अपने परिवार को सुख पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वे हत्याएं करते थे और अपहरण करते थे, और वो जो भी धन मिलता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। तो एक दिन नारद जी आए, तो नारद जी का उन्होंने अपहरण कर लिया रत्नाकर ने। तब नारद जी को पेड़ से बांध दिया। तब नारद जी ने कहा कि जो ये तुम पाप कर रहे हो, इनकी सज़ा भी, इन पाप जो तुम कर रहे हो, क्या इनकी सज़ा तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे साथ में भुगतेंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ में खड़े हैं। तो नारद जी ने कहा जाओ उनसे पूछ के आओ। तो क्या तुम चालाकी करते हो, तुम यहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि वो उनको भी वो मतलब चोरी के हिसाब से नारद जी को भी बंदी बना लिया था। तो नारद जी ने पेड़ से बंध गए और उनको भेजा। तब रत्नाकर जी गए, अपने घर वाले से पूछा जो मैं ये हत्याएं करता हूँ, पाप करता हूँ, उसमें आप मेरा सहयोग दोगे, मेरे साथ में खड़े रहोगे, या मेरे पापों को आप भी साथ में भुगतोगे? उनकी पत्नी ने मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तो उनके हृदय में बहुत ही जलन हुई कि मैं ये ज़िंदगी भर पाप कर्म करता रहा, इसकी सज़ा मुझे अकेले भुगतनी पड़ेगी। तब उन्होंने वापस नारद जी के पास गए और नारद जी ने पूछा क्या हुआ, मिल गया जवाब। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ में खड़े नहीं हैं, वो मेरी किसी भी पापों की सज़ा नहीं भुगतेंगे, मुझे स्वयं भुगतनी पड़ेगी। और उनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने नारद जी से पूछा क्या मेरे पापों का क्षमा हो सकता है, ये पाप खत्म हो सकते हैं? तब उन्होंने नारद जी ने उपदेश दिया आप राम नाम का जप करें और तपस्या करें, इससे आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए वाल्मीकि जी, जिनका नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि जी बैठ गए पेड़ पे और कठिन तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या करने के लग गए। कीड़े ने उनके ऊपर जाल बना दिया, मतलब उनका शरीर दिख नहीं रहा था, मिट्टी लग गई थी, पूरा शरीर पे जीव जंतु लग गए थे, कीड़िया मकोड़े जो भी जंतु होते वो सब, और उन्होंने मिट्टी से उनका पूरा शरीर धंस गया था। फिर कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे रत्नाकर, आज से तुम्हारा नाम महर्षि वाल्मीकि है, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि है, क्योंकि तुमने राम नाम के जाप से सभी पापों का नाश कर दिया और आप ब्रह्म ऋषि बन गए हो। तो आपको मैं उपदेश करता हूँ कि आपको एक महान महाकाव्य रामायण की रचना करनी है। तो उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और उस समय से ही महर्षि वाल्मीकि बन गए। पहले रत्नाकर थे, उसी के बाद में महर्षि वाल्मीकि बने, और उन्होंने कठोर तपस्या केवल राम नाम के जप से, राम नाम जब वो तपस्या में कर रहे थे उनके जिब्या से मरा मरा निकल रहा था, लेकिन वो स्वतः ही राम में कन्वर्ट हो गया और
उनके अंदर अद्भुत शक्तियों का प्रकाश हो गया। वेदों और शास्त्रों सभी का ज्ञान उनके अंदर आ गया और उनकी तपस्या से सभी लोगों के त्रिभुवन हिल गया तथा सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी भारी थी और उन्होंने राम नाम के जाप के प्रभाव से सभी पापों को समाप्त कर और एक भगवानंद की प्राप्ति की, ब्रह्म ऋषि बन गए और उन्होंने भगवान का साक्षात्कार भी कर लिया। तो हमें कलयुग में चाहिए सिर्फ अपनी जिह्वा से राम राम का उच्चारण करें और जो आपकी दुख और चिंता है वह सभी मिट जाएगी। आप छोटी छोटी प्रतिकूलताओं के पीछे ना भागे, काम क्रोध लोभ मोह के पीछे नहीं भागे, केवल अपना धर्मपूर्वक कार्य करिए, अच्छे आचरण करिए, केवल संयम बना के रखिए, अपने जीवन को संयमित बनाइए, क्योंकि केवल आप राम नाम के प्रभाव से ही आपका जीवन बदल जाएगा और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस लोक में और परलोक में आप दोनों जगह सुखी हो जाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।